शिवं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः वेलकम बैक टू माय गाइस माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी देख सकते हैं आज हम आए हैं, ये शिव जी का मंदिर है हसनापुर में, जहाँ पे सभी डाकिया जो होते हैं कांवड़िया अपनी कांवड़ चढ़ाते हैं यहाँ पे। तो आइए चलते हैं मंदिर में, आइए दिखाते हैं गाइस आपको मंदिर। ये है मंदिर, गेट बंद कर रखे हैं, गेट बंद है अंदर से। ये जासूसी टाइप में गेट खोलते हुए खुल गया, हाथ अड़ गया। मैंने कही थी ना सांप भी होते हैं आ जाते। चलते हैं गाइस, देख सकते हैं मंदिर में आए हैं। ये बारिश हुई अभी मिनटी है। ये है शिव जी का मंदिर। तो ये बहुत पुरानी बात है, कम से कम 30-40 साल पुरानी। जो मैंने देखा था, एक रजोया था, यानी कि बम्बा बोलते हैं, उसके पास एक खेत खाली पड़ा हुआ था। उसमें बहुत घास जमी हुई थी और वहाँ पर घास खोदने या काटने औरतें जाया करती थीं। एक दिन वहाँ एक गाय भी चल रही थी, तो किसी एक ने देखा कि गाय के थनों से दूध निकल रहा था। दूध एक की निगाह पड़ गई। उसने वहाँ जाकर देखा तो एक वहाँ पत्थर दिखा, पत्थर पे दूध गिर रहा था। गाय खड़ी थी और चर भी रही थी। तभी उस एक औरत ने देखकर सभी औरतों को बताया कि अरे ये देखो, दूध एक पत्थर के ऊपर गिर रहा है। वहाँ सभी इकट्ठे हो गए और देखने लगे। तभी वहाँ से गांव की तरफ सभी दौड़े और बोले कि अरे वहाँ पर ऐसे दूध जो है एक पत्थर के ऊपर गिर रहा है। और वहाँ जाकर देखा, सभी लोग गांव की तरफ से दौड़े और देखने लगे कि वाकई ही गाय का दूध एक पत्थर पर गिर रहा है। तो उसी दिन वहाँ से उस ज़मीन पर एक पंडित और दूसरे पक्ष के आदमी का केस भी चल रहा था। तभी वो पंडित बोला कि ये शिव महाराज हो सकते हैं। लड़ाई थी, केस चल रहा था और वहाँ आकर शिव जी महाराज, उसने समझा ये शिव जी महाराज हो सकते हैं। तभी उसने वहाँ शिव जी महाराज से प्रार्थना की कि जो भी हो तो मैं इस ज़मीन को आपके लिए दे दूँगा, लेकिन केस सफल हो। तभी कुछ दिन बाद उस पंडित का केस सफल हो गया। तभी पंडित ने अपना खेत शिव जी के नाम कर दिया। फिर कभी भी वो नहीं जाता था कि हाँ ये शिव जी महाराज का ही मैंने छोड़ दिया है। और फिर उसके दिमाग से ये सारी बातें उतर गईं। फिर एक दिन सुबह उठा और 4 बजे वहाँ अपने घर से शिव जी के खेत पर पहुँच गया। वहाँ देखा तो उसके दिमाग में कोई भी वो पुरानी बात नहीं थी। तभी वो अपना वहाँ देखा कि घास फूस तो बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए उसने अपना हल वहाँ चलाने के लिए गया था और बोला और हल चलाने लगा। तभी वहाँ जाकर जब हल चल रहा था, तभी खाली वो हल उस पत्थर में जा टकराया। पत्थर में जा टकराया और देखा कि अरे बैल तो आगे को चल ही नहीं रहे हैं। तो उसने पीछे हल को निकाला, तभी देखा तो वहाँ खून निकल रहा था। खून देखकर पंडित चकित हो गया और वहाँ जाकर फिर उसके वो बात ध्यान आई
कि यहाँ तो शिव जी महाराज हैं जो मैंने क्षमा मांगी थी और ये ज़मीन शिव के नाम किया गया था। तभी वहाँ से क्षमा मांगकर वो हल हटाकर बाहर बैल निकाल दिए। खेत से बाहर बैल निकालकर फिर बोला, हे प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, और लोगों को गांव से लेकर आया। बोला कि इसकी खुदाई करो। खुदाई करने लगे तो उतना ही नीचे जाने लगा और जाने लगा। तभी उसने देखा ये शिव महाराज ही हैं। तभी जो है उसने वहाँ पे एक चौतरा सा बना दिया, चारों तरफ जो है चौतरा बनाकर उसकी पूजा करने लगा। और फिर देखा कि उसकी पूजा पूरे गांव ही करने लगा। थोड़ा थोड़ा करने से वहाँ पब्लिक की भीड़ होने लगी और सभी ने वहाँ प्रसाद चढ़ाया। वहाँ प्रसाद चढ़ाकर वे अपने 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 गांव चले गए। तभी से उस महादेव की पूजा होने लगी। और वे महादेव सभी आपने सभी जगह देखे होंगे कि महादेव जहाँ भी देखने कतई चिकने और गोल दिखते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ काला पत्थर, सिर्फ सीधा काला पत्थर है और उसमें वो खाली लगी हुई दिखाई देती है। जो आपने ऐसा शिवलिंग कहीं नहीं देखा होगा। वहाँ पर वो शिवलिंग बम्बे किनारे वो मंदिर, आज वो मंदिर बहुत अच्छा मंदिर बन चुका है और वहाँ पे बहुत सी कांवड़ें चढ़ती हैं। एक दिन मैं वहाँ घूमने गया और मैंने देखा यहाँ पर बहुत जल अभिषेक हो रहा है। तभी मैंने भी सोचा कि मैं भी यहाँ जल चढ़ाऊँ। तो मैं भी एक दिन कांवड़ लेने चले गया। मैंने भी वहाँ से कुछ मांगा जो मुझे वहाँ कांवड़ चढ़ाने से मुझे मिला। मैंने इस महादेव पर 2 कांवड़ चढ़ाई थी। दो कांवड़ के बाद मैंने फिर कुछ मांगा, फिर उस महादेव को मांगा, तब फिर मैं कांवड़ लेके आया और फिर मैं वहाँ देख रहा था कि मैं छत पर बैठा हुआ था। थकान थी, थकान की वजह से शिवजी महाराज मेरी तरफ नाग के रूप में आए। तभी मैं वहाँ से डर गया। नीचे भजन कीर्तन हो रहा था। मैंने सोचा अरे नीचे भजन कीर्तन हो रहा है तो यहाँ आराम से लेट रहा है। फिर दोबारा मेरे पास आए, लेकिन फिर भी मैं लेटा रहा। फिर मैं 1-2 और मेरे साथ था। मैं बोला भाई नीचे चलो, शिवजी महाराज बोल रहे हैं नीचे भजन कीर्तन में पहुँचना चाहिए। तब हम में से 1-2 उतरा, लेकिन मैं फिर भी वहीं लेटा रहा। फिर वो भजन कीर्तन समाप्त हो गया। सुबह हो गई। सुबह के टाइम मैं लेटा हुआ था और सभी ने जल अभिषेक कर चुके थे। मैं पीछे रह गया। मैंने देखा कि सभी ने जल अभिषेक कर लिया है तो भी कर। तभी मैं जल अभिषेक करने लगा तो मेरे मन में एक बात आई कि कुछ लोग ये कहते थे कि कभी भी इस शिवलिंग को किसी ने कोलिया में नहीं भर पाया है। जिसने भी इसको आजमाया है वो फेल ही हुआ है। तभी मेरे मन में आई। तभी मैंने देखा कि मैंने धूपबत्ती करके जल अभिषेक किया। तभी मैं जो बैठा था, तभी मैंने बैठ के कोलिया भरने की कोशिश की। तो तभी मेरे को शिवजी महाराज ने दर्शन दिए और बहुत ही विकराल रूप भरा, जो कि मैं घबरा गया। ओम नमः शिवाय। गाय देख सकते हैं आप, ये शिव जी का मंदिर है। ये शिव जी की पिंडी है। कई साल पुरानी पिंडी है गाइस, कई वर्ष। ये देख सकते हैं कितनी विशाल पिंडी है। और इस पिंडी के कुछ रहस्य भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। ये देख सकते हैं आप। पहले जो पिंडी थी, मतलब खेत के अंदर जो दबी रहती है, यानी कि छोटी सी पिंडी थी, मतलब कि दिखती नहीं थी। ऐसा लगता था कि कोई पत्थर रखा हो। तो पब्लिक जो इस पे रहती थी ना, खुर पे जो होते हैं, जो किसान जाते हैं सांस काटने के लिए, तो उन खुरपों को इस पे साफ करके जाती थी। तो जिस पे के कारण देखो पिंडी पे ऊपर कट भी लग रहे होंगे, आप देख सकते हैं। एक दिन अपने खेत में हल जोत रहा था,
जो हल्का जो भाला रहता है वो इस पिंडी के ऊपर टकराया था, जिसके कारण हल वहीं रुक गया था। तो जब उनने देखा कि ये, तब उसे पता नहीं था कि ये शिवलिंग है, तो जब उनने देखा तो वहाँ से खून निकलने लग गया था। देखें आप, इस पे खून के धब्बे भी हल्के हल्के लग रहे हैं। हाँ, खून निकलने लग गया। तो फिर खुदाई के कारण पता पड़ा, तो वहाँ पे ये शिवलिंग निकला था, जिसमें क्या होता है, ये जो शिवलिंग है इसमें खून के धब्बे लगे थे। और आज तक इसकी लंबाई और गहराई पता ही नहीं पड़ी है, कितनी इसकी गहराई है, कितनी इस शिवलिंग की लंबाई है। देख सकते हैं आप, ये शिवलिंग का विशाल शिवलिंग। बाबा जी बताएंगे अब हमें इसके बारे में, है ना बाबा? हाँ बताओ। मनकेश्वर महादेव श्यामगिरी महाराज जी ने नाम रखा। श्यामगिरी महाराज जी इसमें फोटो लगी हुई है। अच्छा। उन्होंने इसका नाम रखा मनकेश्वर महादेव, सर्व मनोकामना पूर्ण करें। और जो दूर दूर से लोग इस पर जो भी मन्नत मांगते हैं उन सबकी पूरी होती है। इसका नाम मनकेश्वर महादेव, सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले। अच्छा, मैंने इसमें सुना कि ये पहले जो है पिंडी जो थी, कि पहले ये खेत में ही थी, जैसे एक इंसान खेत में जोत रहा था तब ये पिंडी निकली थी। नहीं, खेत नहीं जोत रहा, तो ये जगह पड़ी हुई थी खाली। हाँ। तो इस पे जो था, जो हरिजन लोग थे, ये खुरपे वाली थे, खुरपे बना के ले जाया करते थे। ऐसे ही पड़ा काफी समय तक। फिर लोगों ने कुछ ने खोदा इसको, कोई पत्थर है, कोई इसको खोद के निकालो। तो लोगों ने जब इसको खोदा, इसको खोद नहीं पाए वे, जितना भी इनको खुदा खोद के चलेगा, अगले दिन खोदेंगे। फिर अगले दिन शिवलिंग नीचे पहुंच गया, और अपने आप नीचे पहुंच गया। वो नीचे देखा इन्होंने, फिर इन्होंने बंद कर दिया उसको। अच्छा। फिर कुछ समय के बाद ऊपर निकल गया। अभी इसको जैसे हम इसे ऊपर करते तो ऊपर निकलता रहता है, नीचे नहीं जाएगा कभी। अच्छा। ज़्यादा गहरा खोद दे, फिर नीचे रहता, फिर ऊपर निकल के फिर आ जाएगा अपने समय पे। अच्छा। तो इसके लिए तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करें, ये अपने आप प्रकट हुए। अच्छा, देखा हो जाकर। अच्छा, वे तो मैंने ले लिया। तो गाइस, यहाँ पे वीडियो की जाती है समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।